भगवान श्री राम के मंदिर हैं और लक्ष्मण जी के क्यों नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जी भी तो शेषनाग के अवतार थे। तो आइए जानते हैं, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ भगवान श्री राम के ही मंदिर क्यों हैं और लक्ष्मण जी के क्यों नहीं। तो जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास होना था, उससे पहले राजा दशरथ ने उन्हें अयोध्या का राजा बनाने की घोषणा की थी। और घोषणा करने के बाद उसी रात माता कैकेयी ने क्या किया, राजा दशरथ से श्री राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और भरत का राज्य अभिषेक मांगा। राज्य अभिषेक मांगने के बाद वही सुबह जब लक्ष्मण को पता चला तो लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम के पास गए और कहने लगे कि उस कैकेयी की कितनी हिम्मत हो गई कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। तब भगवान श्री राम ने कहा लक्ष्मण जी से कि तुमने अपनी माता को कैकेयी कब से बुलाने लगे, और वो तुम्हारी माता है, उन्हें आदर से नाम लो, आदर से पुकारो। तब लक्ष्मण जी ने कहा मैं ऐसी माता को उसके नाम से ही पुकारूंगा, क्योंकि वो लक्ष्मण जी ने कहा कि कल तो पिताजी ने कहा था कि तुम्हारा राज्य अभिषेक होगा और आज माता कैकेयी के कहने पर उन्होंने तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया, ऐसे कैसा हो सकता है। तब भगवान श्री राम जो थे वो धैर्य दिल के हैं और वो शांत दिल के थे। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, वो हमारे पिताजी हैं और वो हमारी माता हैं, वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगी, कुछ बुरा नहीं सोचेंगी। अगर भरत को राज्य अभिषेक मिलता है, राज्य अयोध्या का राजा बनाने को मिलता है, तो इससे अच्छी क्या बात है। और मैं 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता हूँ, मैं 14 वर्ष का वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लक्ष्मण जी जो थे वो बहुत ही क्रोध दिल के थे और वो उन्हें बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता था। इस कारण वो किसी की बात नहीं मानते थे और हर किसी व्यक्ति से वो लड़ने झगड़ने लगते थे। इसीलिए सिर्फ भगवान श्री राम के ही मंदिर हैं और लक्ष्मण जी के नहीं हैं, क्योंकि भगवान श्री राम जो थे वो धैर्य दिल से सोचते थे और धैर्य दिल से हर किसी व्यक्ति को समझाते थे। बात बात पर किसी से युद्ध नहीं करते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। और लक्ष्मण जी जो थे तो हर किसी की बात नहीं मानते थे, सिर्फ भगवान श्री राम की ही बात मानते थे। तो जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया और वन में वो बिताने लगे, वन में बिताने के बाद माता सीता का हरण हुआ और माता सीता का हरण होने के बाद जब उन्हें लंका जाना था, तब 3 दिन तक भगवान श्री राम ने समुद्र की प्रतीक्षा की और उनकी पूजा की और उन्हें मनाने में लगे रहे। 3 दिन बीत गए। जब 3 दिन बीत गए तो भगवान श्री राम थे, भगवान थे, वो एक ही बाण में समुद्र को सुखा सकते थे। लेकिन वो एक ही बाण में समुद्र को सुखा सकते थे, लेकिन उन्होंने विनती की और उसकी पूजा की। लेकिन जब समुद्र नहीं माना और वहीं पर लक्ष्मण जी जो थे वो क्रोधित होते रहे। 3 दिन जब तक बीत गए तो 3 दिन तक वो ये नहीं चाहते थे कि 3 दिन हमारे व्यर्थ जाएं लक्ष्मण जी, और वो यही चाहते थे कि एक ही बाण में समुद्र को सुखा दिया जाए और हमारी सेना जो है लंका तक पहुंच जाए। लेकिन जब 3 दिन बीत गए तब भगवान श्री राम ने क्या किया, लक्ष्मण जी से कहा कि मेरा धनुष बाण लाओ और मैं अब समुद्र की प्रतीक्षा नहीं करूंगा और इसकी पूजा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी पूजा का समुद्र पर कोई भी असर नहीं हुआ है। तब लक्ष्मण जी तब फिर बोले, कहने लगे अगर ये कार्य आपने पहले दिन ही कर दिया होता तो हमारे 3 दिन व्यर्थ न जाते। और जैसे ही समुद्र देवता पर धनुष बाण उठाए भगवान श्री राम ने, वैसे ही समुद्र देवता प्रकट हो गए और कहने लगे मुझे क्षमा कर दीजिए और मैंने जो अपराध किया है मेरे अपराध का। तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुमने जो अपराध किया है वो क्षमा लायक नहीं है। मैंने तुम्हारी 3 दिन तक प्रतीक्षा की और तुम्हारी 3 दिन तक पूजा आराधना की और तुम्हें मनाने में मैं लगा रहा, लेकिन मेरी विनती का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। अब मैं तुम्हें सुखा दूंगा। तब समुद्र देवता उनके कदमों में गिर गए और कहने लगे भगवान, आप ही ने मुझे आज्ञा दी थी कि कोई भी किसी भी परिस्थिति में तुम अपना जल स्तर जो है कम नहीं करोगे, तो मैं आप ही की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं अभी सूख जाऊँगा और आपकी सेना लंका तक पहुँच जाएगी, लेकिन फिर आपकी जो प्रतीक्षा थी, प्रतिज्ञा थी, उसका उल्लंघन हो जाएगा। तब लक्ष्मण जी ने कहा फिर हमारी सेना उस पार कैसे जाएगी। तब समुद्र देवता ने कहा कि आपकी सेना में 2 नल और नील के नाम के व्यक्ति हैं, 2 नल और नील नाम के व्यक्ति हैं जो वानर हैं। उन्हें ब्रह्म ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम कोई भी वस्तु पानी में फेंकोगे वो डूबेगी नहीं।
तो तुम उनकी सहायता से इस समुद्र पर राम सेतु बना सकते हो। और राम सेतु का नाम सबसे पहले समुद्र देवता ने ही दिया था, कि पुल भी कह सकते थे, कुछ और भी कह सकते थे, लेकिन राम सेतु समुद्र देवता ने नाम दिया था। कहने लगे नल और नील के द्वारा राम सेतु बना सकते हो, क्योंकि उन्हें एक ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम कोई भी वस्तु डालोगे तो वो पानी में डूबेगी नहीं। और नल और हनुमान जी जो हैं तो कोई भी पत्थर पर राम लिखकर नल और नील तक पहुंचाएंगे, और नल और नील इस समुद्र में डालेंगे। वो समुद्र जो पत्थर होंगे जो तैरेंगे वो एक पुल की भांति, राम सेतु की भांति तैरते हुए जाएंगे और एक पुल का निर्माण होता चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक सबसे पहले लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी कि मंदिर भगवान श्री राम के ही क्यों हैं और लक्ष्मण जी के क्यों नहीं। तो लक्ष्मण जी जो थे वो क्रोध दिल के थे, और भगवान श्री राम जो हैं वो धैर्य दिल के थे। बात बात पर लक्ष्मण जी जो है वो क्रोध करते थे और हर किसी से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते थे। और भगवान श्री राम जो थे वो पहले विनती करते थे, बाद में उसको दंड देते थे। इस कारण भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, और इसी कारण उनको जगह जगह जहाँ पर भी देखो उनके मंदिर हैं। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।